नारायणपुर जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के बीच हुई आपसी गोलीबारी में 6 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जवानों का इलाज रायपुर में किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया है कि नारायणपुर जिले के कड़िनार गांव में स्थित आईटीबीपी के 45वीं बटालियन के शिविर में जवानों के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। सुंदरराज पी ने बताया कि शिविर में आईटीबीपी के एक जवान ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। हमलावर जवान ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए 3 जवान भी घायल हो गए हैं, जिसमें से एक जवान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को तनाव की जांच की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घायलों के समुचित इलाज और पूरी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी, अभी क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, डॉक्टर सुनील खेमका जो है, जो श्री नारायण हॉस्पिटल के हेड है, वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर 2 घायल जवानों को लाया गया है, जिसमें से एक जो जवान है वो उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसके पेट में जो है वो गोली लगी हुई है, लेकिन दूसरे जो जवान है उनके पैर में गोली लगी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम 3 महीने उनको रिकवर करने के लिए लगेगा। डॉक्टर सुनील खेमका से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो जवानों की स्थिति है वो किस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अस्पताल प्रबंधक जो है उसे सूचना दी गई थी कि 3 जो जवान हैं उन्हें लाया जा रहा है, जिसमें से डॉक्टर सुनील खेमका का कहना है कि सूचना आई कि उसमें से एक जो जवान है उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और बाकी जो 2 जवान हैं उनका इलाज यहाँ पर जारी है। डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति जो है वो जवानों की बनी हुई है? यहाँ पर जो है लगातार गहमा गहमी का जो माहौल है वो हॉस्पिटल में बना हुआ है। लगातार जो फोर्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो घायल जवान है वो काफ़ी सदमे की स्थिति में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जिनके पेट में गोली लगी वो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो दूसरे जवान है वो काफ़ी सदमे में नजर आ रहे थे। डॉक्टर सुनील खेमका हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति बनी हुई है? जो 2 जवान हैं उनमें से एक जवान का तो दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, उसको एक गोली जो है एंट्री और एग्जिट ऊन है, ऊन निकल गया है, एक्सरे भी हो गया है उसका, और करीब 1.5 सेंटीमीटर का जो एरिया है काफ़ी चूराचूर हो गया है। अभी उसको सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए लेके उसमें इंटरलॉकिंग नेल करेंगे। और जो दूसरा जवान जो है उसको एब्डोमेन में चोट लगी है, वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसके अभी सब इन्वेस्टिगेशन CT MRI हो रहा है और संभवतः उसको भी फिर एक बार सेटल करके ऑपरेशन के लिए लेंगे। कितनी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम लगी हुई है? पूरे ICU वाले, स्पाइन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन जो है सब लोग देख रहे हैं। जो जवान आप कह रहे हैं सर क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी क्या उनको OT में ले जाया जा चुका है जिस तरह से सूचना मिली है? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद एक बार ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पूरे हो जाते हैं फिर लेंगे जिसको पैर में लगी है। लगातार सर यहाँ पर जवान लाए जाते हैं लंबे समय से। अगर हम बात करें तो क्या ये बात आपके भी सामने आई है कि डिप्रेशन में जो है वो जवान नजर आ रहे हैं, और क्या कारण आपको लगता है इस तरह की जो घटना हुई है उस पर? आप खुद एक डॉक्टर हैं। दोनों तो जवान जो है काफ़ी सदमे में हैं और निश्चित रूप से उनके 6 साथियों की मौत हो गई है और उनको भी गोली लगी है, तो उनका घबराए रहना तो वाजिब है। अभी उनसे हम लोगों की ऐसे डिटेल में बातचीत नहीं हुई कि क्या हुआ और क्या हादसा हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि वो लोग काफ़ी मानसिक दबाव में थे। इसके अलावा भी जवान आते रहते हैं, जो परिस्थितियां वहाँ पे हैं, जिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, तो क्या लगता है, आप एक डॉक्टर हैं, किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या लगातार उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है? कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा कारण नज़र आता है। हम लोग से वैसे इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है, आमतौर पे तो बीमारी से संबंधित ही बात होती है, तो मुझे ऐसा कुछ कहने में या कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है कि वो लोग किसी प्रकार के मानसिक दबाव में रूटीनली रहते हैं, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको लगता है कि आसपास कुछ इस तरह का माहौल रखने की ज़रूरत होती है? नॉर्मल तो फैमिली से दूर रहते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग जगह है तो थोड़ा मेंटल टेंशन रहता है। बाकी
ऑफिस में सीनियर जूनियर लोग का क्या रहता है उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जिस तरह के तनाव में नॉर्मल सी बात है जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो डिप्रेशन से रिलीफ होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको लगता है? फिर भी कुछ जवान क्या चीज़ें कर सकते हैं? वैसे हम लोग जैसे कैंप वगैरह में देखते हैं तो वैसे काफ़ी जॉयफुल माहौल रहता है, बाकी अंदरूनी क्या रहता है उसका मैं कह नहीं सकता। दूसरे जो जवान की आप बात करें जिनके घुटने में गोली लगी है, उनको लेकर क्या? हाँ, उसको हड्डी का फ्रैक्चर है और उसकी एक बोन बाहर भी आ गई है। अभी थोड़ी देर बाद उसको ऑपरेशन के लिए लेके उसमें रॉड लगाएंगे। उनको रिकवर होने में कितना समय लगेगा? फ्रैक्चर जुड़ने में 3 महीना लगेगा, वैसे 3-4 दिन में चलने फिरने लग जाएगा। तो डॉक्टर सुनील खेमका हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो दूसरे जवान हैं उनको 3-4 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन जो एक और जवान है उनके पेट में गोली लगी हुई है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही कोई जवान है उसको गुस्सा आ जाता है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से उनके भीतर एक डिप्रेशन बढ़ता जाता है और एकदम से जो है वो डिप्रेशन सामने आता है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है अगर हम बात करें तो वो उसके पीछे यही एक कारण बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको जवानों से सीधे लगातार बात करने की जरूरत है। और जिस तरह से एक साइकेट्रिस्ट है वो कह रही थी कि कैंप में ये जरूरी नहीं है कि किसी को दिमागी तौर पे परेशानी हो या कोई नॉर्मली जो लोग इस तरह से जोड़ लेते हैं कि नहीं कोई पागल ही होता है तो उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, मनोवैज्ञानिक की जरूरत होती है, ऐसी जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल रहता है, ऐसे में जरूरी है कि लगातार एकाएक ये चीजें हो भी नहीं सकती कि एकाएक का किसी के दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ घर कर जाए और वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते। ये शायद सही भी नहीं है और शायद जवानों के केस में तो ये कुना अब संभव की नहीं है, इस तरह की चीज़ें लगती है। लेकिन हाँ ठीक है जो आप कह रही हैं कि चीज़ें ऐसी हैं जो घर करती जाती हैं और लंबी एक यात्रा हो जाती है कि इतना डिप्रेशन होता जाता है और वो फिर एकदम से विस्फोट करता है। साथ में रहे हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विनोद, फिलहाल बस्तर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, अभी वहां पर क्या चल रहा है, अभी आप कहां पर और क्या स्थिति वहां पर क्या है? तो लगता है संपर्क अभी हमारा विनोद से नहीं हो पा रहा है, मगर जिस तरह से हमारी सहयोगी ममता डॉक्टर से बात कर रही थी उन्होंने भी बताया कि कैसी स्थिति अभी जवानों की है और फिर किस तरह से उनका ऑपरेशन को ना है, इलाज को ना है। नारायणपुर की घटना पर आईटीबीपी के प्यारो विवेक पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता शंकरानंद ने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले इलाके में तैनात आईटीबीपी के कई जवानों के बीच में आपस में कुछ किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, जिसके बाद वहां पर 6 जवानों की मौत हो जाती है। लेकिन ये मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं विवेक पांडे। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरह से पूरा मामला हुआ, किस तरह से जवान आपस में लड़े और उसके बाद इसमें कितने लोगों की मौत की पुष्टि आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आज करीब 9 बजे की करीब घटना है। 45वीं वाहिनी आईटीबीपी हमारी वहाँ पर डिप्लॉयड है और लगभग 4 साल से डिप्लॉयड है। जो इलाका है कड़नार के नाम से जाना जाता है, एक कंपनी है हमारी वहाँ पे जो कि नारायणपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज सुबह एक जवान कांस्टेबल मुसद्दुल रहमान जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, किसी बात को लेकर कोई बता रहे, जैसे रिपोर्ट आ रही इनिशियली, किसी बात को लेकर अचानक ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और वो फायरिंग ऐसी थी कि उसने अपने आसपास जितने जवान थे उनको शूट करना शुरू किया। कुछ जवानों ने उसको बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और लगभग 7 लोग जख्मी हो गए उसकी फायरिंग से और अंत में उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब बाकी साथियों ने उनको उठाया तो 5 लोगों की तो मृत्यु की पुष्टि वहीं पर हो गई और एक जवान बाद में जिसकी मृत्यु हुई, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। 2 जवानों को हम रायपुर लेके आए हैं जहां उनकी अभी इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसे ही इसकी बाकी का विवरण आएगा आपको हम बताएंगे। कुछ तो सर शुरुआती तौर पे पता चला होगा कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ, अचानक किस बात को लेकर लड़ाई हुई होगी, तो क्या कोई पर्सनल मसला था या कुछ कहीं का गुस्सा था या घर परिवार से वो नाराज था उस बात को लेकर? देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ कहना, क्योंकि जवान की शादी नहीं हुई थी
उनके जो एनओके थे उनकी मम्मी का ही नाम था। और कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं अभी तक सामने आई है जिसको लेकर के हम कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जहां तक स्थानीय किसी विवाद का बात है तो वो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं अभी, और जांच के बाद ही ये निकल कर बात सामने आ पाएगी। आईटीबीपी जैसा आपको पता होगा ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। मैकेनिज्म इन प्लेस्ड हैं, हमारे जो लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि 10 साल से हमारी डिप्लॉयमेंट है छत्तीसगढ़ के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, 8 से 10 हज़ार जवान। मुझे लगता है इसको हम आइसोलेशन में ही देखेंगे। बहुत ही दुख पीड़े और सदमे की स्थिति है कि आप ऐसी कोई घटना देख रहे हैं जहां जवान खुद ही अपने साथियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हो। ये जो जवान थे वो जवान क्या नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डिप्लॉय किए गए थे? जी, नारायणपुर में जो इलाका है ये वाला काफ़ी धुर नक्सल प्रभावित इलाका है, और बुजमाड़ और उस कोंडा गाँव वाला जो इलाका होता है उससे काफ़ी पहली बार जब फोर्स गई थी तो वो स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। बहुत सारा विकास का काम किया है और बहुत एक्टिव ड्यूटी है वहाँ पे। और मैं कहूँगा कि जब 15 में हम लोग वहाँ गए थे और अब की जो परिस्थितियाँ हैं, नई सड़कें बनी, कई तरह का विकास कार्य हुआ, और अभी भी वो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है। आम दिनों वहाँ पर आईडीज़ वगैरह बरामद होती रहती हैं। तो इलाका बहुत ही संवेदनशील है और ड्यूटियाँ भी उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर की ड्यूटी वहाँ पर प्रोफेशनली करनी पड़ती है जवानों को। फिलहाल इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसके चलते रहमान खान जो है बाकायदा उन्होंने फायरिंग की है, और इस तमाम मामले पर जो विस्तार से उस रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 आईटीबीपी मुख्यालय। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, इस वक्त आप कहां पर और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी तक जहां तक बात करें तो चूंकि मौके पर एसपी पहुंचे हुए हैं, चूंकि बहुत संवेदनशील इलाका कहलाता है, पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और वहां पर ये आईटीबीपी की फोर्स जो है वो काम कर रही है। तो मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरे क्रम की जांच बारीकी से की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत की जा रही है और कुछ जवानों से भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ मोबाइल जो जवान के जो आरोपी जवान हैं उनके मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है कि कहीं ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जवान जब कभी अपने घर में बात कर रहे होते हैं, कोई पारिवारिक तनाव होता है और उसी दौरान कोई जवान जो साथी है उनका वो कोई ऐसी बात करे और उसमें आवेश में आकर के इस तरह के कदम उठा लेते हैं। ऐसे पिछले तरफ इशारा करते रहे, संकेत देते रहे, तो उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो वहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं वो जांच कर रहे हैं और उसकी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद बता रहे हैं कि हर पहलू पर, हर एंगल से हर एंगल से जांच कहीं ना कहीं की जा रही है और अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर और इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एकाएक कैसे इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। वजहों पर प्रकाश डाला जा रहा है कि आखिर क्या कारण इस पूरे घटनाक्रम के हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। जो नारायणपुर में जो अंदर हमारा नक्सली एक बेल्ट है जहां हमारा कैंप था, उसमें आईटीबीपी के किसी जवान ने गोली मारी है 4 लोगों को और खुद भी अपने आप को गोली मारी है। ये जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही आसपास के थानों के जो हमारे जवान हैं उनको रवाना कर दिया गया है। एसपी को रवाना किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है और उनके जो अधिकारी हैं उनको भी भेजा जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद घटनाक्रम की जब वो जानकारी लेंगे तब विस्तृत जानकारी आएगी कि क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से आपस में विवाद हुआ कि वो गोली चलाए, और जो घायल हैं उनको तत्काल हेलीकॉप्टर से वापस ला के अस्पताल में एडमिट करें। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं। तो वही सुंदरराज पी ने आखिर क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं।
प्रथम जो जानकारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो मिल रहा है उसमें एक जवान ने किसी मानसिक परिस्थिति के कारण से अपना अन्य साथी के ऊपर गोली चला लिया है। लेकिन जैसे पूर्व में भी मैं बता दिए थे, जैसा उस घटनास्थल में पुलिस अधीक्षक और बाकी वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, जाकर पूरा घटनाक्रम का अवलोकन करेंगे और पूरा डिटेल जांच पड़ताल के पश्चात ही हम किसी प्रकार का जो कंक्लूसिव कारण को स्पष्ट कर पाएगा। जो लगातार उस तरीके से जो कार्रवाई भी चल रहा है, जैसा जवानों का जो मानसिक स्थिति को पता करने के लिए उनके लिए किसी प्रकार कोई तकलीफ है उसके काउंसलिंग और उनकी जो गाइडेंस के लिए भी लगातार सभी कैंप्स में कार्रवाई चल रहा है। लेकिन किस परिस्थिति में कभी किसी के जो मानसिक तनाव में किस कारण से क्या हो रहा है वो पर्टिकुलर घटना को जांच पड़ताल करने के पश्चात ही फिर पता चल पाएगा। और सुरक्षा बलों को हमेशा कोशिश रहती है, मतलब जो भी जवान रहते हैं कैंप्स में उनका मानसिक स्थिति अच्छा रहा है। तो वहीं नक्सल एआईजी से बातचीत की हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। बात करने के लिए नक्सल के एआईजी देवनाथ जी ये बताइए किस तरह जो घटना हुई है इसमें कितने जवान अभी तक सूचना मिली, कितने जवान अभी तक उनकी मौत हो चुकी है, कितने घायल? जो खबर मिली है ये जिला नारायणपुर के थाना धोड़ाई का आईटीबीपी कैंप है कड़ेनार। ये धोड़ाई बारसूर एक्सिस पे अंदर कैंप है, वहाँ पे आईटीबीपी कंपनी तैनात है। उसमें एक जवान ने फायर किया, अचानक फायर किया अपने साथियों पे। घटना की क्या वजह है ये अभी पता नहीं है, क्योंकि जब तक वहाँ पे मौके पे अधिकारी पहुँचेंगे और बात करेंगे तभी पता चल पाएगा। कुछ ऐसे वहाँ पर सबूत ऐसे क्लू मिले हैं कि वजह क्या है, किन वजहों से जो आपस में, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो इसके पीछे कोई वजह निकल के सामने आई है क्या? थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, अंदरूनी क्षेत्र का कैंप है तो मोबाइल और नेटवर्क का भी इशू है। तो अधिकारी मौके पे पहुंचने के बाद जब बातचीत होगी तो पता चल पाएगा। जिनकी मौत हुई है कहाँ के हैं? अलग अलग जगह के हैं, वेस्ट बंगाल के है, हरियाणा का एक है और केरला का एक है। खासकर जिस अवसाद बढ़ता है, ये इस अवसाद को कम करने के लिए क्या स्क्रूटनी की आवश्यकता होती है, जवानों को करनी चाहिए, समय समय पर वो नहीं हो पा रही है? अवसाद का क्या कारण है तो अलग अलग कारण होते हैं, जवान अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं। बाकी सब सिस्टम बने, अलग अलग फोर्सेस का अपना सिस्टम बना होता है और उसका सिस्टम होता है, पर पर्टिकुलर इस घटना में क्या वजह रही होगी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। और इस तरह से घटनाएं ना हो तो उसके लिए क्या पुलिस फोर्स उसको क्या कदम उठाने चाहिए? घटना दुखद है ये, और ऐसी घटनाएं ना हो तो कदम उठाते हैं, काउंसलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है सिस्टम है। पर अब पर्टिकुलर अब इंसिडेंट क्या किस वजह से हुआ, क्या कारण था, तो ये तो अभी पता चलने पे ही पता हो पाएगा। तो ये थे देवनाथ एआईजी हैं नक्सल के, और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अभी पूरी घटने के बारे में जानकारी ली जा रही है, वजह इसके पीछे क्या है, वजह जब निकल के सामने आएगी तो उसके बाद पुलिस महकमा इस पर जांच करेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र छत्तीसगढ़ रायपुर।